हेलो मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉमिस नेवरलैंड सीजन 2 के बारे में। हे तुम लेट नहीं होगे ज्यादा। चुप। वेल दोस्तों, आज की इस वीडियो को 3 कैटेगरी के लोग देख रहे होंगे। सबसे पहले वो लोग जिन्होंने सीजन 1 नहीं देखा, तो उनको मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा। दूसरी कैटेगरी के लोग वो लोग जिन्होंने सीजन 1 देख लिया लेकिन सीजन 2 नहीं देखा, तो वीडियो में कुछ स्पॉइलर हो सकते हैं, तो रिस्क के साथ देखना। और तीसरी कैटेगरी के लोग जिन्होंने सीजन 1 और सीजन 2 दोनों देख रखा है, तो आप लोगों का इस वीडियो में बहुत ज्यादा स्वागत है। और वीडियो शुरू करते हैं। प्रॉमिस नेवरलैंड सीजन 1 एक ऐसा बेहतरीन शो जिसने आते ही पूरी दुनिया में धूम मचा दी थी। तो स्टोरी कुछ इस तरह की थी। एमा हमारी प्रोटैगनिस्ट है, अनाथ आश्रम में लाखों बच्चों के साथ रहती है। एक दिन इंसान खाने वाले राक्षसों का सच पता चलता है, मम्मी विलन है, सब बच्चों की फटती है, अनाथ आश्रम से भागने की लाख कोशिश होती है और एंड में अनाथ आश्रम से बच के बाहर निकल जाते हैं और राक्षसी दुनिया में कदम रखते हैं। और इसी के साथ सीजन 1 खत्म। अब हर एक इंसान सीजन 2 के इंतजार में लगा हुआ था। भारी राक्षसी दुनिया और राक्षसों के पीछे का बड़ा राज, बच्चे वर्सेस डेमन फाइट, और बच्चे भारी राक्षसी दुनिया में किस तरह जिएंगे, ये सारी चीजें हमें सीजन 2 में दिखने वाली थी। और इन्हीं सब चीजों ने इस शो की हाइप को क्रिएट कर रखा था और मैं भी सारे फैंस की तरह सीजन 2 का बहुत ज्यादा ही इंतजार कर रहा था। और फिर खुशखबर आई भी, जनवरी 2021 के अंदर आखिरकार सीजन 2 लॉन्च हुआ और ये बात ऑफिशियली अनाउंस की गई कि ये सीजन लास्ट सीजन होगा। और इस चीज ने इस शो की हाइप और एक्सपेक्टेशन को और ज्यादा ही बढ़ा दिया। मैंने भी इस शो को खुशी खुशी पूरा का पूरा देखा और फिर पूरा शो देखने के बाद मेरे दिमाग ने इस शो के लिए मेरे को सिर्फ एक ही चीज बोली, जी हाँ दोस्तों, ये शो सच में टट्टी था। कुछ चीजें जो मैंने इस शो से एक्सेप्ट करी थी वो तो इस शो में थी ही नहीं, और जो चीजें इस शो में थी वो बहुत ही ज्यादा गंदे तरीके से रिप्रेजेंट करी गई थी। इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग सीजन 2 सीजन 1 के लेवल का नहीं था और उससे बढ़कर सीजन 2 हद से ज्यादा गिरा हुआ था। वेल मैं आपको बताता हूँ, सीजन 2 की स्टार्टिंग में भारी दुनिया के जंगलों से और फिर उसके बाद कुछ न्यू कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कराए गए। एट दैट टाइम इट वाज जस्ट अ सेटलमेंट, इस वजह से मैं इस चीज की बुराई नहीं करूंगा। बट बात आगे आती है, बच्चे अपने रहने का ठिकाना बनाते एंड आई वाज लाइक ओके आगे। फिर हमारे सामने बड़े बड़े राज बताए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेमन क्या है और डेमन क्यों है, डेमन की सोसाइटी किस तरह की है और डेमन इंसान क्यों खाते हैं। वेल बड़े बड़े राज खुल रहे तो ऑब्वियसली शो में मजा आना चाहिए, है ना? बिल्कुल नहीं आए। एट दैट टाइम आई वाज लाइक ओके आगे देखते हैं। फिर आगे और भी कई चीजें हुई which was supposed to be interesting एंड देन धीरे धीरे एंड नियर आया और फिर कुछ समय बाद शो का पूरी तरह एंड हो भी गया। और इस मोमेंट पर भी मेरा रिएक्शन था अच्छा और आगे। बिलीव मी यार, ये वाली फीलिंग बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाती है। जैसा मैंने बताया, मैं शो से हद से ज्यादा अच्छी चीजें एक्सपेक्ट कर रहा था और एंड तक मैंने उम्मीद नहीं हारी थी। बट शो एंड हो गया और मेरी एक्सपेक्टेशन मुझे कभी मिली ही नहीं, चुटकी भर भी नहीं मिली। मैंने हमेशा ये वाली बात सोची थी कि अगर ये शो हीरा नहीं बन पाया तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट सोना तो बनेगा। बट ये शो सिर्फ टट्टी बनकर रहेगा। लेकिन फिर दोस्तों मुझे एक चीज पता चली कि ये शो अपनी मांगा फॉलो नहीं कर रहा। वेल इस चीज के बारे में मैंने थोड़ा और रिसर्च किया और फिर मुझे पता चला कि सीजन 1 ने मांगा को अडेप्ट किया है लेकिन सीजन 2 ने पूरी तरह मांगा को अडेप्ट नहीं किया। सीजन 2 एक एनिमे ओरिजिनल है और मांगा की स्टोरी एनिमे से एकदम अलग है। और इस चीज को जानने के बाद फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम मांगा ट्राई करें और मैंने मांगा पढ़ी भी और सच बोलूंगा वो एक बहुत ज्यादा अच्छा डिसीजन था। वेल सीजन 2 एक पूरी तरीके से एक न्यू स्टोरी नहीं था। सीजन 2 में वही सारे आइडियाज यूज करे गए जो मांगा में थे। वेल आप ऐसा कह सकते हो कि मांगा को इतना ज्यादा कंप्रेस किया गया और उसके इतने सारे मेजर आर्क्स डिलीट कर दिए गए कि एनीमे एकदम न्यू सा अपीयर होने लगा। एनीमे के अंदर सिर्फ 11 एपिसोड के अंदर 150 से ज्यादा चैप्टर्स अडेप्ट किए गए और ये सच में बहुत ज्यादा होता है। कई सारे मेजर आर्क्स डिलीट करने के बाद ऑब्वियसली स्टोरी कुछ खोखली सी हो गई और उन्हीं गैप्स को एनीमे के अंदर कुछ नॉर्मल चीजों से भरा गया। वेल जो मैंने अभी बात बोली है कि एनीमे मांगा का कंप्रेस्ड वर्जन है, उससे कई सारे लोगों को ये लगेगा कि मांगा भी बहुत बुरी है, बट ऐसा नहीं है। मांगा सच में बहुत ज्यादा अच्छी है। जो भी आर्क्स, कैरेक्टर्स और स्टोरी को काटा गया है वो सच में बहुत बेहतरीन है। मांगा पढ़ते समय मेरे दिमाग में गालियां आ रही थी कि इतनी अच्छी चीजों को आखिर डिलीट क्यों किया गया है। सीजन 2 एनीमे के आने से पहले मैंने जो भी सारी एक्सपेक्टेशन लगाई थी कि भाई शैतानों की दुनिया दिखेगी, भाई बच्चों और डेमन की लड़ाई देखने को मिलेगी, वो सब के सब मांगा के अंदर थे। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि मांगा बहुत ज्यादा गोल्ड लेवल की है, मांगा में भी कई सारे फॉल्ट है, बट स्टिल एनीमे ने जो हगा है उससे कहीं ज्यादा अच्छी है मांगा। मैं श्योर हूँ कि एनीमे ने अगर मांगा को पूरी अच्छी तरह कॉपी किया होता तो प्रॉमिस नेवरलैंड अभी भी एनीमे का चमकता तारा होता। फिर एनीमे ने मांगा को कॉपी किया ही क्यों नहीं? मुझे क्या पता।
शायद पैसे बचाने के लिए। वेल छोड़ो, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। वेल इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर एनिमे ने मांगा को ठीक से अडेप्ट किया होता तो वो कैसा लगता। वेल सीजन 1 तो सेम टू सेम वैसा ही रहता। सीजन 2 50 से 100 तक के चैप्टर्स अडेप्ट करता, जिसकी एंडिंग में गोल्डी पॉन्ड आर्क खत्म होती और नॉर्मन की झलक दिखाई जाती। बिलीव मी दोस्तों, जिस तरह से मैंने बोला अगर उस तरह से काम हुआ होता तो ये सीजन 2 सीजन 1 की तरह ही बेहतरीन होता और 9 से 10 की रेटिंग के बीच वाला होता। गोल्डी पॉन्ड आर्क के अंदर में बेहतरीन बच्चों और डेमंस की फाइट दिखाई गई है और बिलीव मी अगर इस फाइट को अच्छी एनिमेशन मिले तो हर कोई इस फाइट का दीवाना हो जाएगा। एंड ऑल्सो नॉर्मन को क्लिफ एंडर डाल के रेटिंग अपने आप ही बढ़ जाती और फिर बारी आती सीजन 3 की, जिसमें बाकी सारे चैप्टर्स अडेप्ट हो जाते। सीजन 3 भी बहुत ज्यादा अच्छा खासा होता दोस्तों। वो सीजन 1 के जितना बेहतरीन नहीं होता, बट स्टिल करंट सीजन 2 से तो वो काफी ज्यादा अच्छा होता। वेल सीजन 3 के सक्सेस पे मुझे ज्यादा बिलीव नहीं है क्योंकि शो की एंडिंग ज्यादा खास नहीं थी। इनफैक्ट मांगा और एनिमे की एंडिंग सेम ही थी ऑलमोस्ट। बट ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कई सारे एनिमे के साथ हो चुका है। ऐसे एनिमे कभी अपना फेम नहीं खोते। हाँ ये बात है कि लोग इस चीज पे पॉइंट करते हैं, बट इस तरीके के एनिमे जल्दी से अपना फेम नहीं खोते और लोगों के दिलों में बने रहते हैं। एंड सिंपली जैसा जैसा मैंने आपको बताया है, अगर उस तरीके से एनिमे को चलाया गया होता तो प्रॉमिस्ड नेवरलैंड आज भी लोगों के दिलों में होता। नॉट लाइक आज का समय जब सब लोग इस शो को गाली दे रहे हैं। वैसे कमेंट में जाके ये सब मत लिखने बैठ जाना भाई तुझे क्या पता बिजनेस कैसे करना होता है, तू क्या किसी को बताएगा कि एनिमे कैसे बनाते हैं। तो भाई मैं भी बोल रहा हूँ, मुझे नहीं आता एनीमे बनाना। मुझे बस जितना लगा मैंने उतना बोल दिया, सीरियस मत होना। वेल अब जो हुआ सो हुआ, पैंट पीली करोगे तो बेइज्जती होनी है, हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। आई जस्ट होप दैट कि कोई स्टूडियो इस शो की मांगा को ठीक से अडेप्ट करने का प्रोजेक्ट ले, जस्ट लाइक द सीरीज ऑफ फुल मेटल अल्केमिस्ट। और यहाँ पे मेरी बात खत्म होती है। क्वेश्चन, क्या आपको सीजन 2 देखना चाहिए? आंसर, वेल तुमने अभी तक देख ही लिया होगा यार, और नहीं देखा तो देख लो, बेइज्जती करने का मौका मिलेगा। क्वेश्चन, क्या तुम लोगों को मांगा पढ़नी चाहिए? वेल मैं फोर्स नहीं करूंगा। वेल अगर आपका शो से अच्छा खासा लगाव है तो देख लो, अगर सीजन 2 से हद से ज्यादा डिसअपॉइंट हो तो देख लो, और अगर टाइम पास करना है तो देख लो। वेल मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि इस दुनिया में हजारों बेहतरीन एनिमे है यार। टाइम पास करना है तो कुछ और ही देख लो। वेल हुप्पा, तुम्हें कुछ पूछना है? ठीक है, पूछता हूँ। शो में हमें 18+ सॉक्सी हमें क्यों नहीं दिखाई दी? गुड क्वेश्चन, बट मैं जवाब नहीं दूंगा। ठीक है, क्या ह्यूमन और डेमन मेट कर सकते हैं? गुड क्वेश्चन, लेकिन सॉक्स के अलावा कुछ पूछो। तो फिर रे को इज्जत क्यों नहीं मिलती? वेल ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मैं जवाब नहीं दे रहा। वीडियो बहुत लंबी होगी, वीडियो खत्म होगी दोस्तों। बाय बाय। मेरे को प्यारा चरस गंजा मेरे को प्यारा फुकू मैं सुबह शाम रात को दिन। मम्मी बोले मत कर, पापा बोले मत कर, आंटी बोले मत कर मत कर मत कर। पता है मैंने क्या बोला? चरस गंजा मेरे को प्यारा।